अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्टिव का पेपर कभी पूरा होता ही नहीं है अगर हम नाउन और उसकी टाइप्स को शामिल ना करें। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपके कंक्रीट नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो आए हम इनको शुरू करते हैं कि नाउन में कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में कि नाउन की ये कौन सी टाइप है। हमें एग्ज़ामिनर ने किस पैटर्न से पूछा होगा। थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप देखें ज़रा कि कैसे होना है। एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिसमें आइडियाज़ और फीलिंग्स आए होते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर ख़ुद ये छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने। इस तरह के सेंटेंस होते हैं और आपने उसमें से ना आइडेंटिफ़ाई करना होता है। नीचे ऑप्शंस होते हैं 3-4 और नियरेस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस उन्होंने दिए होते हैं, लेकिन आपको अगर पता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखें, फ़र्स्ट को देखें, द टीम वॉन द फाइनल मैच। इसमें जो टीम है ना, दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है और अक्सर टीम के नाम से ना ऑब्जेक्टिव बना हुआ होता है और बच्चे इसको फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं अगर उन्होंने पढ़ा हो। टीम इज़ शोइंग कलेक्टिव नाउन की एग्ज़ाम्पल है। फिर अली है, अली का मतलब है इट इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। अली विजिटेड लाहौर ड्यूरिंग द हॉलीडे। अली प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी शोज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज हम ना मेजर कर सकते हैं ना इसको देख सकते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ इमोशन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखें, the table is made of wood. So table is made of wood. Wood means it is also example of concrete noun. Concrete shows material. तो it is the example of concrete noun. अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने कलेक्टिव की, प्रॉपर की और ऑनेस्टी हमने बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी इमोशंस होंगे ना, दे विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड नाउन की कुछ एग्जांपल्स को हम शेयर कर लेते हैं ताकि हमें पेपर में उससे हेल्प हो जाए और एक दफ़ा नज़र से गुजरी होती है तो फिर हम कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। तो उसमें देखें, कंपाउंड नाउन में कुछ हाइफनेटेड नाउन होते हैं और कुछ हमारे जो हैं वो दूसरे होते हैं, सिंपल वाले। लेकिन बस ये निशानी है कि 2 वर्ड्स यूनाइट होंगे और मेक अ न्यू वर्ड, दे विल मेक अ न्यू वर्ड। इसमें देखें, मदर इन लॉ, चेक अप, रनर अप, ब्रदर इन लॉ, पासर बाय, ये सब जो हैं दे आर हाइफनेटेड। पंक्चुएशन की भी टिक है, आपको मिलते हैं ना, ये पंक्चुएशंस में बीच में आए होते हैं जो आपका एक कंपलसरी पार्ट है पेपर का 3 मार्क्स का। तो हाइफनेटेड वर्ड मिले, उसमें आपने हाइफन ही लगाना है। वो कंपाउंड की एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये आपके कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरे सिंपल हैं जो 2 वर्ड यूनाइट होकर न्यू फिर बना रहे होते हैं, वो भी कंपाउंड की एग्जांपल होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल आती होती है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड टूथपेस्ट। टूथ इज़ अनदर वर्ड, पेस्ट इज़ अनदर, सो दे आर मेकिंग अ न्यू वर्ड, टूथपेस्ट। So toothpaste is the example of compound noun. Then it is bedroom, football, classroom, haircut, ये सब compound noun की example है। Abstract आपने समझा कौन से होते हैं? जो emotions, feelings, unmeasurable और सीन भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, और compound 2 वर्ड्स मिलके न्यू बनाएंगे। पता तो होता है लेकिन आपने एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से एग्जांपल्स को देख के जाना है, तो फिर इन्हीं चीज़ों ने रिपीट होकर बार बार आना होता है। तो ये सारे जो हमारी एग्जांपल हैं ये कंपाउंड नाउन की भी हो गई हैं। एक्सरसाइज में से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कर लिया है, आपका कंक्रीट नाउन की भी एग्जांपल हो गई हैं। ये तमाम प्रॉपर कॉमन आप कर लेते हैं।